नमस्कार। पूरे पाकिस्तान के मीडिया में आज गजब सी खामोशी रही। हालांकि मीटिंग्स बहुत हुई और सारी मीटिंग्स की खबर सिर्फ नाम मात्र के लिए पढ़ के आगे चल दिए सारे। हम बताएंगे आपको कि खबर में क्या हुआ था। बड़ी सारी मीटिंग्स थी, प्राइम मिनिस्टर की भी और आर्मी चीफ की भी, और इनफैक्ट आर्मी चीफ ने कई मीटिंग्स की। और सारी मीटिंग्स का जो सिलसिला हुआ उसके बाद क्या हुआ और उन मीटिंग्स में क्या हुआ, कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी न्यूज़ का कोई भी जर्नलिस्ट ये बताने के मूड में नहीं था। या तो उन्हें पता नहीं था, या उन्हें पता था तो वो डरते थे कि इमरान से पंगा लें या बाजवा से। इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा और उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, ये दोनों आपस में लड़के निपट ले कहानी को, हम उसके बाद देख लेंगे। इनफैक्ट अभी परसों ही FATF की में पाकिस्तान का केस दोबारा आने वाला है, जहां पे ये डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या उसको हटा दिया जाए या उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। चांसेस इस चीज़ के बहुत ज़्यादा हैं कि वो ग्रे में ही कंटिन्यू करे, क्योंकि एक बड़ी चीज़ ये हुई कि पिछली मीटिंग और इस मीटिंग के बीच में कि वहाँ अफ़गानिस्तान में तालिबान काबिज़ हो गया। और ये FATF के लिए एक बड़ी बेइज्जती की बात थी कि उसके ग्रे लिस्ट में डालने के बाद भी पाकिस्तान हथियारों से और पैसे से तालिबान को सपोर्ट कर गया। और वहाँ पे एक UN रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि पूरी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करती थी, पीसफुल थी, उसको हथियारों के बल पे हटा दिया गया। तो और हटा के बैठाया किसे? उन लोगों को बैठाया गया कुर्सी पे जो लोग UN के रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट थे, जिनको UN ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे। तो अब ये चीज़ FATF के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वो एक ऐसे कंट्री को जो कि स्ट्रेट और डायरेक्ट तालिबान को या टेरर को सपोर्ट कर रहा है उसको छोड़ कैसे दे। इसलिए इनफैक्ट जो पहले FATF ने बोला था कि हमारी जो 27 जो कंडीशंस हैं उसमें से 26 मैच कर गया था पाकिस्तान, लेकिन पिछली बार 26 मैच करने के बाद भी बोला था कि एक और मैच कीजिए। वो एक ये थी कि आपके यहाँ जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और दूसरे टेररिस्ट हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। वो खुलेआम घूम तो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की उनको, इनमें से एक दो को ज़बरदस्ती जेल में डाला, लेकिन कितने दिन रख पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सारे अब भी जेल में नहीं हैं, तो वो क्राइटेरिया अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। साथ में 6 और नई कंडीशंस दे दी थी, वो भी फुलफिल नहीं हुई हैं। ये जो FATF का केस है, ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब रुपया अपने सबसे नीचे स्तर पे है, पाकिस्तानी रुपी डॉलर के अगेंस्ट, और फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी अमेरिका में बैठे हैं 3-4 दिन से डेली जैसे वो कैदी नहीं होते जिनको बोल दिया जाता है कि आप डेली शाम को आके थाने में पेशी देंगे, कुछ उस तरीके से वो पेशी दे रहे हैं डेली IMF के हेडक्वार्टर में, और पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़, उनको अभी तक पैसा मिलेगा कैसे? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि IMF में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इनसे खफा दिख रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन छोड़िए यार, पूरा यूरोप भी खफा है, UN भी खफा है। साथ साथ में FATF की एक बड़ी बेइज्जती हुई है कि भाई हमने तो पूरी कोशिश की थी, फिर भी ये तालिबान को सपोर्ट कर गया, और पूरी दुनिया के सामने कोई क्लैंडस्टाइन सपोर्ट, कोई छुपा हुआ सपोर्ट नहीं था, ओपन में सपोर्ट किया। इसके साथ साथ ये जो FATF का गेम था, किसको परवाह थी? सबके सब तो इमरान खान और बाजवा के क्लैश को देख रहे थे। इनफैक्ट आर्मी चीफ से कोई प्राइम मिनिस्टर भिड़ जाए, वो आर्मी चीफ जिसको पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने 1 घंटे नहीं टिक सकता, मैं अपनी एक बटालियन छोड़ो साले 100 आदमी भेजूं, उसमें ये रो पड़ेगा, तो उससे भिड़ जाए तो बड़ी चीज़ थी। और अगर भिड़ा है तो कहीं से हिम्मत आ रही है उसके पास। तो इसी सिलसिले में एक मीटिंग और हुई। ये मीटिंग हुई जनरल कमर जावेद बाजवा खुद गए ISI चीफ फैज़ हामिद से मिलने, वो भी ISI हेडक्वार्टर में। कभी आपने देखा है कि प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट से मिलने जाए उसके ऑफिस में, या किसी कंट्री का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाए उसके ऑफिस में या उसके घर पे? ऐसा नहीं होता। 99% ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई बीमार हो ना जा सके तो जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं, क्योंकि जो सीनियर हैं रैंक में उसके पास जूनियर जाएगा। ये पूरी वर्ल्ड का नॉर्म है। ये मैंने पहली बार देखा कि जूनियर से मिलने सीनियर जा रहा है उसके घर पे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आईं।
बहुत सारी चीज़ें बोली गई। एक चीज़ ये बोली गई कि कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बगावत, आर्मी में एक बगावत की खबरें आ रही हैं और उसमें बाजवा गए थे देखने के लिए कि ये क्या फैज़ हामिद किस साइड है, मेरी साइड या बगावत की साइड। मेरे पास ऐसी कोई खबर कंफर्म नहीं है कि बगावत हो रही है आर्मी में, और चांसेस भी बहुत कम है बगावत के, क्योंकि बाजवा जो हैं वो पूरा कंट्रोल रखते हैं आर्मी के ऊपर। उन्होंने अपने आदमी की पोजीशंस पे बैठाए हुए हैं। अभी तो इस समय तो रावलपिंडी कोर का जो चीफ है वो उनका बड़ा खास है, और रावलपिंडी कोर का जो चीफ है वो रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर को भी देख लेता है और इस्लामाबाद को भी देख लेता है। तो कोई बगावत होने के तो चांसेस बहुत कम है। ये खबर सिर्फ खबर तक थी, और मुझे नहीं लगता, हो जाए तो दूसरी बात है, खबरें तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अभी तो नहीं लगता मुझे ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि रावलपिंडी चोरका और जनरल GHQ में जो चीफ ऑफ स्टाफ है, दोनों के दोनों सबसे खास हैं बाजवा साहब के। और उधर कराची का चीफ जो है, वैसे कुछ कोर कमांडर्स और भी हैं, लेकिन ये 3-4 जो की पोजीशन पे बैठे हैं ये तो बाजवा के सबसे खास हैं। तो बगावत में अब कोई और बगावत कर जाए तो दूसरी बात। फैज़ हामिद तो पहले ही दिख रहे हैं इमरान खान की साइड टिल्ट हुए। अब जहाँ तक बात दूसरी, ये भी बोल रहे हैं कि बाजवा के दिमाग में ये बात आ रही थी कि कोई प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने 1 घंटे नहीं टिक सकता, ये हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो लिए, ये इमरान कैसे टिका हुआ है। ISI चीफ का सपोर्ट बहुत क्लियर है। तो वो ये देखने गए थे कि ये आदमी कर क्या रहा है, ये मेरी तरफ है या इमरान की तरफ। तो वो चले गए देखने। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात में हमें यकीन हो रहा है वो ये है कि ISI चीफ के ऑफिस बाजवा साहब ये डेमॉन्स्ट्रेट करने गए थे, इमरान खान को दिखाने गए थे कि ये ISI का हेडक्वार्टर है और यहाँ मेरी चलती है और यहाँ मेरा राज है। तुम ISI चीफ एक इसके फैज़ हामिद के ऊपर ना अकड़ो मत। और फैज़ हामिद को ये बताने गए थे कि मैं तेरा बॉस हूँ। ये बात मैं मान सकता हूँ, ये बात हो सकती है। साथ में आज एक और मीटिंग हुई, वहाँ जो NCOC यानी कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जो कि कोरोना से लड़ाई में एक कारगर वेपन था सॉरी, उसके जो चीफ हैं आज वो रिटायर हो रहे थे, और उस रिटायरमेंट पे उसके ऑफिस में बाजवा भी पहुँचे, इमरान खान भी पहुँचे और फैज़ हामिद भी पहुँचे। ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट था। अब मैं फिर वही बात बोलूँगा कि ये 3 बड़े तुर्रम खा एक NCOC चीफ के रिटायरमेंट पे क्यों पहुँचे। क्यों? क्या पाकिस्तान में पहला रिटायरमेंट था? क्या इससे पहले कोई और रिटायर नहीं हुआ? क्या चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान में कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर नहीं होता, या फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी रिटायर नहीं होते? और होते हैं तो क्या ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं? अब ये बोला जा रहा है कि उन्होंने कोरोना कंट्रोल में बहुत बड़ा काम किया था। कोरोना कंट्रोल में बड़ा काम हुआ था तो क्या कैबिनेट सेक्रेटरी मूंगफली छीलते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी भी बड़ा काम करते हैं ना, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए होंगे, फॉरेन सेक्रेटरी ने भी बहुत सारे काम किए होंगे। तो इधर भी कुछ गेम था, और गेम ये था कि ये लोग चेक कर रहे थे कि तीनों मिल करके कुछ बात हुई है तीनों की आपस में, जिसमें बाजवा साहब ने तो बहुत क्लियरली इमरान खान को बताया कि मुझे अच्छी तरह से पता है आप मेरे बारे में क्या बोलते रहते हो, कि आर्मी के कितना ही बड़ा सिपह सालार हो, उसने कोई जंग न हारी हो, तो क्या उनका खालिद नाम था, उन्हें सैक कर दिया गया था। ये खबरें मेरे पास हैं, ये मत समझना मेरे आदमी वहाँ नहीं हैं। और इमरान खान और फैज़ हामिद दोनों वहीं थे, तो उसमें बड़े प्यार से समझा दिया होगा कि भाई ये फैज़ हामिद जो है ना, ये आएगा मेरे ही अंडर। अभी तो तेरे अंडर काम कर रहा होगा, लेकिन वो जो ISI है वो मेरे कमांड में चलती है। सिर्फ फैज़ हामिद नहीं चलाते, वहाँ 40% ऑफिसर्स जो हैं वो आर्मी के हैं, बाकी 60% जो हैं वो सिविलियन होंगे। तो जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्ट मेरी कमांड में आते हैं। और दूसरी चीज़, फैज़ हामिद को भी इशारों में बता दिया होगा कि ये कितने दिन रहेगा, तू ज़रा लाइन पे आ जा। खैर, इसके बाद एक और खबर आई कि US की चार्ज अफेयर, जिनका नाम है एंजेला एगिलर, वो गई थी ISI चीफ से मिलने। बताया ये गया कि बात हुई अफ़गानिस्तान पे। इनफैक्ट ये जो आर्मी चीफ की जो विज़िट थी ना ISI हेडक्वार्टर, उसका भी रीज़न यही बताया गया कि अफ़गानिस्तान पे मिलने गए। मैं मान लेता हूँ, दोनों की बात मान लेता हूँ कि ये भी अफ़गानिस्तान बात कर रही थी और वो भी अफ़गानिस्तान बात कर रहे थे, लेकिन क्या मुझे कोई आदमी ये बताएगा
कि 15 अगस्त को तालिबान अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हुआ। उसके बाद से अब तक 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, करीबन 2 महीने। अब तक क्या बातचीत चल रही थी? अब तक क्या बातचीत चल रही थी आईएसआई चीफ के और आर्मी चीफ के बीच में? और क्या बातचीत चल रही थी यूएस और अफ़गानिस्तान के बीच में? इससे पहले वेंडी भी आई थी, वो भी कुछ बात करके गई थी। उसके बाद ये पहुंची हैं। हुआ ये कि वेंडी आई और उन्होंने कॉलर पकड़ के समझा दिया कि आपको अब करना क्या है, और अच्छी तरह से अड़काया, बहुत अच्छा, बिल्कुल टाइट कर दिया। और उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्शंस दे के गई थी कि अब अफ़गानिस्तान में ये करना है और आप अपने कंट्री को सुधारने के लिए ये कीजिए, और आप चाइना से जितना डिस्टेंस बना रहे हैं बनाइए, हमें ये सब पसंद नहीं है। वो जो बोल के गई थी उस पर बैकअप मीटिंग थी। ये बैकअप मीटिंग मतलब आपने हमने आपको बताया था ये करना है, उसमें आपकी प्रोग्रेस क्या थी। ये भी आज जा करके उधर कॉलर ही पकड़ के, चार्ज अफेयर हों और वो आर्मी चीफ हों, कॉलर पकड़ के ही बात की होगी, क्योंकि अमेरिका इस समय बहुत नाराज़ है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सीधे अगर अपने चपरासी भी भेजता है ना, तो बोलता यही है कि कॉलर पकड़ के बात करना। तो ये मैडम भी, एंजेला भी गई होंगी और जा कर के सीधे पूछा होगा, क्या भाई तो तुम्हें एक लिस्ट दी थी, उसका क्या हुआ? और बताया होगा कि जी इसमें से 4 काम हो गए, तो ठीक है 6 कब तक हो जाएंगे, मैं वहाँ जाके क्या बताऊँ, मेरे पास वाशिंगटन से फ़ोन आया है। तो वो पूरी डिटेल्स लेके चली गई होंगी। तो ये थी इन 3 मीटिंग्स, 3 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की। इनफैक्ट वेंडी को ये एंजेला को मिलना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ मैं चार्ज डे अफेयर्स हूँ, वो पाकिस्तान का चार्ज डे अफेयर्स ये रहा, डिफैक्टो चीफ ये रहा, तो मुझे इस डिफैक्टो चीफ से ही मिलना चाहिए। ये तो सबको पता है ना कौन चलाता है पाकिस्तान, इमरान खान की क्या औकात है, क्या हैसियत है, सबको पता है। तो वो मिलने उसी से गई जिस आदमी से काम होना था। लेकिन उसके साथ साथ ये 3 मीटिंग्स अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हमें जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आजकल बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते में सारी की सारी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी वो ठीक हो जाएंगी, लग तो नहीं रहा हो जाएंगी। पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट तो अब तो ये बोलने लगे कि हो गया है, इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं और घुटने टेकने के बाद ये हो जाएगा, 1 हफ्ते में सब अपना अपना चार्ज ले लेंगे। और ये 1 हफ्ते में चार्ज ले लेंगे ये बोलते हुए भी 1 हफ्ता सबको हो चुका। तो हमें नहीं लगता, क्योंकि वो उनकी बुशरा बेगम ने बोला था कि पहले सोलर एक्लिप्स हो जाए उसके बाद ट्रांसफ़र करना। तो सोलर एक्लिप्स तो 4 दिसंबर का है, उससे पहले तो होती नहीं, अगर बुशरा जी सही बोलती हैं तो। लेकिन ठीक है, जो भी है, हमें क्या मतलब, वो उनका अपना इंटरनल घर का मामला, हम क्यों बोलें भाई। अब मैं तो सिर्फ एक चीज़ बता रहा था कि मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अभी तक कहीं हमें ये नहीं दिख रहा। हाँ, लिस्ट ज़रूर पहुंच गई है, इमरान खान के पास लिस्ट पहुंच गई है 3 नामों की, और ये भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ही बता रहे हैं, मतलब मेरे को बताया, और उस अपने जो वीडियो लॉग बना रहे हैं उसमें बता रहे हैं, और अपने चैनल पे बोल रहे हैं कि 3 लिस्ट पहुंच गई हैं, और उसमें ये है कि ये भी साथ बता दिया गया कि इसमें चूज़ कौन सा करना है। तो लिस्ट पहुंच गई और देखते हैं अब इमरान खान कितने हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग इन तीनों में यही रही होगी यूएस चार्ज अफेयर, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिली। उसमें ही सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रही होगी, जिसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। खबरों के अनुसार ये पता लग रहा है कि उन्होंने आर्मी चीफ को जाके बोला कि भाई ऐसे चलने वाला है नहीं, तुम्हें सब कुछ चाहिए ना, अब हमसे ही लोगे। चाइना तुम्हें पैसे दे नहीं रहा, ऊपर से पैसा हर जाना मांग रहा है, तो हमारे कहे पे सीधे सीधे जो हम बोल रहे हैं वैसे चलते चले जाओ, और अपने इस इमरान खान को समझा दो औकात में रहे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।